आज मैं आपको एक ऐसा महान इंसान की लाइफ स्टोरी बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपको अपनी लाइफ में आ रही है प्रॉब्लम बहुत छोटी नजर आने लगी। दोस्तों ये कहानी है अमेरिकी इतिहास की सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की। यह कहानी शुरू होती है 12 फरवरी 1809 को, जब इस इंसान का जन्म एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार में हुआ और आगे चलकर यही इंसान अमेरिका का सबसे महान राष्ट्रपति बना। लेकिन इस व्यक्ति के लिए व्हाइट हाउस तक का ये सफर इतना मुश्किल से भरा था कि अगर इसकी जगह कोई और होता तो वह डिप्रेशन में आकर शायद अपने आप को ही मार डालता। जब यह बंदा 2 साल का था तब इसके परिवार को एक जमीनी विवाद की वजह से अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। दोस्त आप अंदाजा लगा सके हो कि अगर एक गरीब परिवार को अपना घर छोड़ना पड़े तो उस पर क्या बीतती है। लेकिन प्रॉब्लम्स इनका पीछा यहाँ पर भी नहीं छोड़ रही थी। करीब 5 साल वहाँ रहने के बाद फिर से एक जमीनी विवाद के कारण उन्हें वो घर भी छोड़ना पड़ा और उस वक्त इब्राहिम लिंकन की उम्र मात्र 7 साल की थी। जगह को छोड़ने के बाद वो और उनका परिवार एक नदी के किनारे रहने लगे जहां पर लिंकन के पिता खेती भी करने लगे। दोस्तों यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब यह बंदा 9 साल का था तब एक बीमारी की वजह से इनकी माँ की डेथ हो गई और यहाँ से शुरू होती है इनके लाइफ की वो दौर जहाँ पर कमजोर लोग टूट कर बिखर जाते हैं। इस बंदे को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। यह बंदा पढ़ना चाहता था लेकिन अपने पिता के क्रूर स्वभाव की वजह से सिर्फ कुछ दिन ही स्कूल जा पाया। इसके पिता चाहते थे कि ये उनका काम में हाथ बटाएं। इस बंदे ने खुद की एक नाव बनाई और लोगों का सामान एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का काम करने लगा और बचे हुए टाइम में लोगों के खेतों में काम करके पैसे कमा। कई दिनों तक काम करने के बाद उस बंदे को एक दुकान में नौकरी मिली और वहीं पर काम करते करते उस बंदे ने बिना किसी कॉलेज के खुद के दम पर लॉ की पढ़ाई। कुछ दिनों के बाद उसे गाँव में पोस्ट मास्टर की जॉब मिल गई। कई दिनों तक पोस्ट मास्टर की जॉब करने के बाद वहाँ के लोगों की परेशानियों को देखते हुए उसने राजनीति में आने को सोचा और उस बंदे ने विधायक का चुनाव लड़ा लेकिन बुरी तरह हार गया। साथ ही पोस्ट मास्टर की जॉब छोड़ने की वजह से पैसे भी खत्म हो चुके थे। जिस लड़की से वह शादी करना चाहता था एक बीमारी की वजह से उसकी डेथ हो गई। सब कुछ उस बंदे के खिलाफ था। यह बंदा इतना डिप्रेशन में चला गया कि अपने आप चाकू छुरियों से दूर रखने लगा इसलिए कि कहीं वो खुद को ही ना मार ले। लेकिन वो बंदा अपने दोस्त की मदद से एक बार फिर विधायक का चुनाव लड़ा और जीत गया। साथ ही वो बंदे ने जो लॉ की पढ़ाई की थी उसकी वजह से वो गरीबों लोगों को कैश फ्री में लड़ने लगा और करीब 20 साल तक वकालत की। लेकिन दोस्तों परेशानियों अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जिंदगी एक के बाद एक थप्पड़ मारती जा रही थी। 1842 में इस बंदे ने शादी की। इसके बाद इसके 4 बेटे हुए लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही जिंदा रहा क्योंकि 3 साल की उम्र में उसके पहले बेटे की डेथ हो गई। 11 साल की उम्र में दूसरे बेटे की डेथ हो गई और 18 साल की उम्र में चौथे बेटे की डेथ हो गई। सिर्फ एक बेटा जिंदा रहा। यह बंदा हर तरह से हार रहा था लेकिन हार नहीं मान रहा था। इसने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। उसके बाद खुद का बिजनेस शुरू किया, फेल हो गया। उसके बाद स्टेट रजिस्टर का चुनाव लड़ा, हार गया। एक बार फिर नया बिजनेस शुरू किया लेकिन फिर से फेल हो गया। 36 साल का था तो नर्वस ब्रेक डाउन हो गया। 7 साल बाद कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा लेकिन फिर से हार गया। 5 साल बाद फिर कोशिश की लेकिन फिर से हार गया। 55 साल की उम्र में एक बार फिर चुनाव लड़ा लेकिन फिर से हार गया। 1 साल बाद फिर से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा लेकिन फिर से हार गया। 59 साल की उम्र में एक बार फिर चुनाव लड़ा लेकिन फिर से हार मिली। इतनी बार हारने के बाद अच्छे सुरंदरन भी टूट कर बिखर जाते हैं। लेकिन ये बंदा भी शायद एक ही जिद पकड़कर लड़ रहा था कि जब तक जिंदा हूँ लड़ता रहूंगा और शायद यही कारण था इतनी बार हारने के बाद भी यह बंदा एक बार फिर ट्राई करने के लिए तैयार था। 1860 में इस बंदे ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बन गया। आखिर हार भी कब तक हराती इस बंदे को जो हार मानने को तैयार ही नहीं था। राष्ट्रपति बनने के बाद इब्राहिम लिंकन ने बहुत से बड़े काम किए जिनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स दास प्रथा को उन्होंने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन 14 अप्रैल 1865 को इब्राहिम लिंकन अपनी पत्नी के साथ एक थिएटर में नाटक देखने गए थे जहां पर एक अभिनेता उनको गोली मार दी और 15 अप्रैल 1865 को वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा के इस दुनिया से चले गए। दोस्तों हारना बुरी बात नहीं है लेकिन हार मानकर बैठ जाना बहुत बुरी बात है। इसलिए कोशिश करते रहना जब तक ऊपर वाला दम ना निकाल दे। निभाने किरदार जमी पर तो कुछ ऐसा करूं करना कि जमाना मिसाल दे। जय हिंद जय भारत। तो आज इस वीडियो में आपको क्या सीख मिला कमेंट में जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।